हमने एमए करके आए हैं, जो मंत्री भी एमए करके नहीं बनता है, एमए करके प्रेरक बने 2000 के लिए। बिहार का ये स्थिति है, जो बेरोजगार होके पड़ा हुआ है। हम लोग के साथ नहीं देगी, वो पार्टी को उखाड़ के रोड पर फेंक देंगे। हम लोग खुद रोड पर आ गए हैं, उनको भी रोड पर ला देंगे। प्रेरक संघ जिंदाबाद, प्रेरक संघ जिंदाबाद। अगर जो सरकार हम लोग को करीब 9 महीना का माह का मानदेय मात्र 2000, कितनी शर्म की बात है। 2000 का मंत्री संसद चाय पी जाते हैं। हाँ, हम लोग का घर चलाने के लिए भी पैसा उतना, वो भी पैसा रख लिए, आज तक नहीं दिए हम लोग को। बताइए नहीं नेताजी, स्वागत के बदले में हम लोग को रोजगार देंगे भी या नहीं देंगे? हम लोग तो बस इसी उम्मीद से आए हैं कि हम लोग नेताजी को स्वागत करें। स्वागत के बदले में कम से कम हम प्रेरक बेरोजगार को रोजगार भी दे दें तो हम उनके लिए बहुत। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के लिए सोच रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार सोच रहे हैं, अगर हम लोग के सोचा दिए तब बहुत ऊपर चल जाएंगे, क्योंकि हम लोग पूरे पंचायत तो पूरे बिहार में है और पूरे देश में है, पर बिहार नहीं चाहिए सर। 5.5 लाख लगभग हम लोग कर्मचारी है और सब घर में 10-10 वोट है, 20-20 वोट है। हिला देंगे पूरे भारत को, नहीं तो फिर हम लोग के नाम में। जो और मीडिया वाले जैसे आज सुनिए, बहुत मैंने ऐसे मीडिया वाले हैं जो हम सर से कहते हैं कि सर हम लोग को 2000 रुपया मिलता है, आप नहीं दिखाते हैं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे सर? आप तो वही खत्म कर देते हैं ना। आपके लिए नहीं सर जी, ठीक है। और भी चैनल है, जो राष्ट्रीय चैनल, बड़े बड़े चैनल है, वो सब हमको बर्बाद कर दिया है। जो दिखाए, हम रिक्वेस्ट करें आपके चैनल के माध्यम से कि उन लोग के भी कुछ सबक मिले कि अरे 2000 कमाता है, इसका काट के क्या करेंगे। चाहेंगे दीपक की पहले तस्वीरें दिखाइए। पूरा गांधी मैदान ही नहीं, पूरा पटना लाल कलर में दिख रहा है, और ये इसलिए क्योंकि गांधी मैदान में 15 से 20 फरवरी के बीच लेफ्ट का यानी कि जो भाकपा माले है, इसका शक्ति प्रदर्शन है, ग्रावा महाधिवेशन है, और इसको लेकर विपक्ष की तरफ से हुंकार भरा जा रहा है। 24 के लिए बिहार से बदलाव का नारा है। 25 फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन का रैली है, लेकिन इसके पहले यहाँ पर गांधी मैदान से लेफ्ट यानी कि भाकपा माले का शक्ति प्रदर्शन करके ये दिखाया जा रहा है कि 24 के हुंकार भरकर कि सेंटर से यानी कि सत्ता से केंद्र सरकार को कैसे उखाड़ फेंकना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाकपा माले महागठबंधन का एक हिस्सा है, सरकार का हिस्सा है, सत्ता का हिस्सा है, और इसमें नीतीश कुमार के खिलाफ यानी सभी लोग बेरोजगार है और रोजगार के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो नीतीश कुमार के सामने और तेजस्वी यादव के सामने सवाल तो यही रहेगा कि जो सत्ता के हिस्सा है भाकपा माले, वो भी उनके खिलाफ सड़क पर उतर चुका है। आप लोग ये बताइए कि आप लोग महागठबंधन के हिस्सा है, सत्ता आप लोग की चल रही है और आप लोग ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर उतरे हैं। सत्ता के खिलाफ हम लोग नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि हम लोग को जो वादा किया गया था कि आप लोग को रोजगार दिया जाएगा, समायोजन किया जाएगा, हम लोग का बहाली हुआ था 2010 में अशोक कुमार चौधरी समिति के तहत, जिसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया था। लेकिन हम लोग लगातार काम किए, चाहे वो अपना BLO का काम हो, शराबबंदी का काम हो, दहेज प्रथा का काम हो, या जनगणना का काम हो, हम लोग इसके साथ साथ हो रहा है, उसमें आप लोग कर रहे हैं क्या? इसमें नहीं कर रहे हैं। हाँ, पिछले वाला में थे, हाँ उसमें थे। लोक शिक्षा केंद्र में हमने लगातार काम किया, 2011 से लेकर के 18 तक काम किया। 18 के बाद हम लोग को बैठा दिया गया, ये बोल करके कि ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो गया है। तो हमारा सरकार से यही है कि जो आपने जो वादा किया है उसको पूरा कीजिए। कम से कम हम लोग जो बेरोजगार हैं उसको हम लोग को रोजगार दिए। इस चीज को मानते हैं ना कि महागठबंधन सरकार जो आपके हिस्सा है वो नहीं कर रही है आपके काम, यानी नौकरी नहीं दे रही है। एक देखिए, कहने का मतलब है ना कि क्या बोलते हैं उसको, एक सहानुभूति देना अलग चीज होता है, लेकिन पेट में जब रोटी रहेगा तब सहानुभूति भी काम करता है। लेकिन अभी के डेट में हम लोग के पास रोजगार ही नहीं है। नौकरी पेशा का तो देख ही रहे हैं हाल क्या है, बेरोजगारी का क्या आलम है, और हम लोग को लगातार बैठा दिया गया। हम लोग भूखों मरो की स्थिति पे आ गए हैं, तो क्या करें? अब सरकार के पास मायने का तो कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, ये लोग माला वाला लेकर बैठे, हमें लग रहा है नेता है क्या आप? नेता नहीं सर, हम लोग नेता नहीं है, बस नेताजी के ये स्वागत में लिए हुए हैं। स्वागत में लिए पता नहीं नेताजी, ये स्वागत के बदले में हम लोग को रोजगार देंगे भी या नहीं देंगे? हम लोग तो बस इसी उम्मीद से आए हैं कि हम लोग नेताजी को स्वागत करें। स्वागत के बदले में कम से कम हम प्रेरक बेरोजगार को रोजगार भी दे दें
तो हम उनके लिए बहुत मिले आप लोग? नहीं सर, अभी तक तो नहीं मिले। मिलेंगे क्या सर, हम लोग तो अपना बैनर भी बगल में लगा रहे थे, तो लोग जो वहाँ पर खड़े थे हटाइए हटाइए करके हम लोग जबरदस्ती भी लगा दिए, फिर भी सर खोल खाल के तो सरकार की बेइज्जती हो जाएगी। सरकार की बेइज्जती हो जाएगी सर। सरकार लोग ने इतना मतलब बेइज्जती करने वाले को खड़ा ही कर दिया कि हम लोग को कहीं जगह ही नहीं मिल रहा है। अब इस माले को आप लोग बेइज्जती समझिए या आप लोग जो भी समझिए सर। अच्छा ये बताइए, क्या उम्मीद है कि महागठबंधन का आप लोग हिस्सा है, सरकार सुनेगी? सर सरकार सुनेगी सर, ऐसा तो हम लोग उम्मीद लेके आए हैं कि सरकार सुनेगी, लेकिन अब सरकार ही जाने कि हम लोग के तकदीर में उन लोग क्या लिखे हैं, बेरोजगार ही लिखे हैं या फिर समायोजन करके हम लोग के बाल बच्चे को कुछ। आप लोग के साथ कितने लोग आए हुए हैं? क्या पूरे बिहार में 19,000। पूरे बिहार में 19,000 लोग हैं। हाँ, पूरे इंडिया में मिला के 19,000 शिक्षा प्रेरक हैं जो अभी बेरोजगार हो गए हैं 2018 से। 31 मार्च 2018 से ये समाप्त कर दिया गया साक्षर भारत मिशन का। तो ये बताइए, 24 ये हुंकार है, अब बिहार में जो सत्ता चल रही है 20 लाख नौकरी, 10 लाख नहीं 20 लाख की बात की जाती है, तो आप लोग उसमें नहीं काउंट हो रहे हैं? सर हम लोग 7 साल वर्क कर चुके हैं, लेकिन एक होता है कि प्रोटेस्ट हम लोग बहुत बार किया, डिमांड किया, लेकिन गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए। बहुत सी है जो 2 साल 3 साल पे रिन्यूअल होता है, ये 7 साल कोई माने रखता है सर। और एक शिक्षा प्रेरक में जो भी जुड़े हुए हैं उनका रोस्टर के हिसाब से हैं, हर पंचायत में एक महिला एक पुरुष है। तो चंद्रशेखर जी से मिले आप लोग? नहीं, अभी तो नहीं मिले हैं, आज नहीं मिले हैं, नेक्स्ट टाइम मिले हैं। क्या कुछ साथी लोग मिले हैं, सरकार के डिप्टी सीएम से भी बात हुआ है। माले के जो कौन राम हैं उनके द्वारा भी मांग हम लोगों का रखा गया है, विधानसभा में भी यह सवाल उठाया गया है और हम लोग याद दिलाने के लिए आए हैं। वर्तमान सरकार से हम लोगों को उम्मीदें हैं, ये लोग हम लोगों से आश्वासन दिए थे भी, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी जी, कि हमारी सरकार जब बनेगी तो आप लोगों का मांग माना जाएगा और आप लोगों का समायोजन किया जाएगा। हम लोग ये बताने के लिए आए हैं, जो पहले की सरकार थी एनडीए गठबंधन की, उस सरकार में हम लोगों को आश्वासन के बाद भी हम लोगों का नहीं हुआ। हम लोग वर्तमान सरकार के समर्थन में और इस सरकार से उम्मीद का आस लगा करके हम लोग आए हैं और आश्वासन दिए हैं ना? जी, आश्वासन मिला है, हम लोगों की को उम्मीद भी है। हम लोग भी अपनी एकजुटता और आवाज़ अपना बुलंद करने के लिए आए हैं सरकार के समर्थन में, बिहार सरकार के समर्थन में, कि हम लोगों के ऊपर जो अत्याचार अब ज्यादा समझिए कि बेरोजगार हो गए हैं। यस सर, हम भी बेरोजगार और हैं। कैसे चलता है? किसी तरह मजदूरी करके चल रहा है सर। एक उम्मीद था कि इसको प्रोग्राम को डेवलप करेगा, उसी में हम लोग जुड़े रह गए, काम करते रह गए। या तो 7 साल किसी दूसरे चीज़ में अगर रहते, विभाग में या प्राइवेट जॉब में भी, तो आज डेवलप कर जाते हैं। लेकिन हम लोग का एज भी अब ख़त्म हो चुका है, 30-31 होने वाला है सर। तो इसमें चलिए, यही लेफ्ट की हकीकत है, यही लेफ्ट की खासियत है कि अगर सत्ता में लेफ्ट ही क्यों ना हो, लेकिन अगर गरीबों के साथ नहीं लड़ेगी, रोजगार नहीं देगी, तो फिर अपने सत्ता के खिलाफ ही लेफ्ट उतरता है लेकर अपने कार्यकर्ताओं को। और इसीलिए लेफ्ट का आज 3 पार्ट हुआ है। अपने बंगाल का वो इतिहास याद होगा और इसीलिए लेफ्ट का 3 पार्ट हुआ है। और जब महागठबंधन की सरकार रोजगार नहीं दे रही है बिहार में, तो आज गांधी मैदान का ये नज़ारा देखिए, लाखों की संख्या में भीड़ है और भाकपा माले की तरफ से यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को आगाह किया जा रहा है कि रोजगार दे दीजिए, नहीं तो लेफ्ट फिर भी अलग भी हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट अपनी खासियत इसी के लिए जाना जाता है कि अगर रोजगार नहीं दीजिएगा तो लेफ्ट तो सड़क पर उतरेगा। और लेफ्ट आज पटना के गांधी मैदान में ही नहीं, पूरे पटना लाल हो चुका है, यानी कि लाल सलाम भी इसको कहा जाता है। और इसलिए रोजगार के लिए यहाँ पे उतरा गया है। आगे क्या प्लान है? आगे प्लान यही है सर कि जो प्रेरक के हित में बात करेगा, हम लोग उसके साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रेरक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ से हैं आप? हम पूर्वी चंपारण जिला से हैं। चंपारण जिले से। जी जी जी। नेता हैं क्या आप? हाँ मैं मनोज कुमार गया जिला अध्यक्ष हूँ। जिला अध्यक्ष है आप भाकपा माले का? प्रेरक संख्या का? प्रेरक संख्या जिला अध्यक्ष क्या का? ये माला लेकर क्यों आए? नेता कोई नहीं, आप नेता कौन है? आप तो हम लोग बेरोजगार होंगे तो नेता कौन है?
जिस समय थे हम लोग उधर नेता थे। आज 7 साल हम लोग सर्विस के लगे नौकरी किए, 7 साल पेमेंट किए और सरकार हम लोग के रोड पर ला दिया। हम लोग को 50% आरक्षण मिला था। जो महिला बाहर नहीं, घर से बाहर नहीं निकली थी, उनको ये सरकार बाहर निकाल दिए, अब बेरोजगार कर दिए। अब बताइए कि सरकार बतावे कि हम लोग कहाँ जाएं, हम लोग के बाल बच्चा क्या करेगा। सरकार तो आप ही लोग का चल रहा है ना, लाल सलाम के साथ ही तो मिला हुआ है, महागठबंधन का सब हिस्सा ही है। तो आज हम लाल सलाम को ही अची करने के लिए आए हैं, जगाने के लिए आए हैं, दिखाने के लिए आए हैं कि हम लोग के क्या है। रोजगार नहीं दिएगा तो रोड पे उतरेंगे। रोड पर उतरेंगे। ये भाकपा माले या लेफ्ट का यही खासियत है कि वो अगर सत्ता में है फिर भी अगर सरकार रोजगार नहीं देगी तो सड़क पर उतरता है। बंगाल का इतिहास याद होगा और इसीलिए लेफ्ट का 3 पार्ट हुआ है और भाकपा माले इसी के लिए जाना जाता है। गांधी का मैदान का एक बार नजारा देख लीजिए और लगातार भाकपा माले की तरफ से यही कर लीजिए, विपक्ष की तरफ से जिस तरीका का अभी देखा जा रहा है सर, कॉन्ट्रैक्ट पे जो बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब है, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट का तो 3 महीने ही का ही कॉन्ट्रैक्ट रहता है और 7 साल जब कर लिया है इंसान तो उसके बाद कहाँ जाएगा सर। जबकि आश्वासन मिलेगा। जबकि बिहार सर आश्वासन ही तो मिलता आया है। जब भी कहीं लेटर दिए, कहीं भी कुछ भी हुआ तो बस आश्वासन के सिवा आज तक हम लोग को कुछ नहीं मिला है। जबकि बिहार कैबिनेट का ऐसा डिसीजन है कि अगर कोई भी सरकार के किसी भी पद पर 3 साल तक लगातार कार्य करता है तो उसका स्थायीकरण किया जाएगा। जबकि हम लोग लगातार बिना एक दिन भी छुट्टी के सरकार के अपने कार्यों के अलावे भी बिहार सरकार का जितना सरकार के तरफ से ही वार्ड सचिव 2016 में नियुक्त किया गया था, उसको हटा दिया गया और अब वार्ड सचिव पूरे रोड पे सड़कों पर है। नहीं था, वो चयन करता, चयन था। देखिए, नहीं समझिए, दोनों बात में अंतर है। साक्षर भारत मिशन के तहत बिहार सरकार के हर पंचायत में, हर प्रखंड में जो नियुक्ति हुआ है, बिहार सरकार के रोस्टर के अनुसार शिक्षक नियोजन का जो रोस्टर है जिसमें 50% महिलाओं की भागीदारी है को के आधार पर नियुक्ति किया गया है। और लगातार हम लोग 2011 से 18 तक 8 साल लगातार दिन रात कार्य किए हैं। बिहार सरकार के हर सरकारी गतिविधि में हम लोग से योगदान लिया गया है, हम लोग किए हैं। बिहार के साक्षरता दर को भी बढ़ाने में हम लोगों का अहम भूमिका रहा है। सर, बिहार के साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए हम प्रेरकों का सबसे ज्यादा अहम भूमिका है और हम लोग के ही बल पर जो साक्षर हुआ उसे हम लोग साक्षर बनाने में पूर्ण भूमिका निभाए और आज सरकार जी हाँ, और मैं रोस्टर पर को एकदम बेरोजगार कर चुकी है। सर, हम लोग एकदम सड़क पर उतर गए। अब हम लोग बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ करके जब यहाँ तक आई गए हैं तो सरकार अब चाहे हम लोग को जो भी कर दे। एक डिपार्टमेंट में हम लोगों की है, हम लोगों का ना अब कहीं कोई भविष्य ही नहीं रहा है। 25 वाले भी हैं, 30 वाले भी हैं। अभी तो हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं वर्तमान सरकार नहीं सुनेगी तो हमारी पूरा बिहार पर देखिए, हम लोग पंचायत के माने पूरे बिहार प्रदेश के हर पंचायत में जो भी प्रेरक के रूप में है एक एक्टिव सदस्य है। हम लोग एक तरफा अगर इस सरकार नहीं सुनेगी, हम लोगों को अभी तो पूरा आश्वासन मिला है, उम्मीद भी है, इसलिए ही हम लोग माले के समर्थन में आए हुए हैं अपनी बात भी रखने के लिए। लेकिन यह सरकार अगर अपने कार्यकाल में हम लोगों का समायोजन नहीं करती है, अभी तो बहुत हमारे प्रेरक भाइयों का 18 माह का मानदेय तक बाकी है। सोचिए ये कितना बड़ा अत्याचार है। अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग अपने बूते पर उसका रिजल्ट जब 2024 और 25 में चुनाव होगा तो हम लोग तो रोड पर आइए गए हैं, लेकिन जो पार्टी हम लोग यही टकटकी लगा के देख रहे हैं कि बिहार की जो भी राजनीतिक पार्टी हमारे साथ अगर नहीं रहेगी, हमारे मांगों पर के अनुसार नहीं चलेगा, तो हम लोग भी दिखा देंगे कि हमारी एकता जो है, हमारी भी चट्टानी एकता जो है, उसको भी रोड पर ला कर खड़ा कर देंगे। हमारा नाम हुआ रजनीकांत चौबे, जिला बक्सर है मेरा। मैं नवानगर प्रखंड के परमानपुर पंचायत का प्रेरक है। कहाँ से? परमानपुर पंचायत है, जिला बक्सर है। बक्सर से है। और देखिए अभी इन्होंने जो बात बोला सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके लिए भाकपा माले जानी जाती है, भाकपा माले की यही खासियत है कि सत्ता में है
सत्ता नहीं सुनेगी, उखाड़ फेंकने का काम करती है। भाकपा माले सड़क पर आ जाते हैं तुरंत। ये लोग क्या बता रहे हैं? उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग सरकार को। जो पार्टी हम लोग के साथ नहीं देगी वो पार्टी को उखाड़ के रोड पर फेंक देंगे। हम लोग खुद रोड पर आ गए हैं, उनको भी रोड पर ला देंगे। प्रेरक संघ जिंदाबाद, प्रेरक संघ जिंदाबाद। अगर जो सरकार हम लोग को करीब 9 महीना का माह का मानदेय मात्र 2000, कितनी शर्म की बात है। 2000 का मंत्री संसद चाय पी जाते हैं। हाँ, हम लोग को घर चलाने के लिए भी पैसा उतना, वो भी पैसा रख लिए, आज तक नहीं दिए हम लोग को। बताइए 18 महीना का माह हम लोग को नहीं मिला मानदेय। बताइए जो 2000 मंत्री संसद, शर्म आनी चाहिए ऐसे मंत्री संसद को कि जो हम लोग को चाय पीते हैं वो 2000 से ज्यादा का। सोचिए उनका भत्ता ज्यादा मिलता है, रहने का खाने का सब कैंटीन में मिलता है, फिर भी हम लोग का शर्म नहीं लगता उन लोग को। किस तरह का करते हैं हम लोग के साथ व्यवहार। अरे हम लोग को तो पहले प्राथमिकता देना चाहिए कि कम पैसा में भी इसको उखाड़ फेंक दिए, बेरोजगार कर दिए, तब भी हम लोग काम कर रहे थे, फिर भी नहीं समझ में आया उन लोग को। अगर नहीं समझ में आया, इसका प्रभाव पड़ेगा क्या? बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा देंगे कि हम लोग रोड पर आए तो उन लोग को भी रोड पर ला देंगे। तो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के लिए सोच रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार सोच रहे हैं, अगर हम लोग के सोचा दिए तब बहुत ऊपर चल जाएंगे, क्योंकि हम लोग पूरे पंचायत तो पूरे बिहार में है और पूरे देश में है। पर बिहार नहीं चाहिए सर। 5.5 लाख लगभग हम लोग कर्मचारी है और सब घर में 10-10 वोट है, 20-20 वोट है। हिला देंगे पूरे भारत को, नहीं तो फिर हम लोग को नाम नहीं। कि नीतीश कुमार, आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो तो भाजपा एनडीए की तरफ से ही हैं। अगर नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ से होते हैं उम्मीदवार, तो किसको आप सपोर्ट करिए? देखिए जो हम लोग के साथ देगा उन्हीं का देंगे। हम लोग राजनीतिक से मतलब नहीं है, हमारी मांग से मतलब है। जो हमारा पेट खाली रहेगा तो किसी को पेट भरने की जरूरत नहीं। उन लोगों को क्यों भरने देंगे पेट, जब हमारे खाली है तब। चाहे कोई सत्ता में रहे, उससे कोई मतलब मोह माया नहीं है हम लोग को। अगर बुलाए हैं भाकपा माले वाले, अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ये हम लोग को ऊंचा ऊपर तक ले जाए। हम लोग को जो जरूरत का चीज है पूरा कर दे, किसी हाल से समायोजन कोई विभाग में कर दे। हमने एमए करके आए हैं, जो मंत्री भी एमए करके नहीं बनता है, एमए करके प्रेरक बने 2000 के लिए। बिहार का ये स्थिति है, जो बेरोजगार होके पड़ा हुआ है हम लोग। बताइए, और वो गया कॉलेज मगर यूनिवर्सिटी, भैया गया कॉलेज मगर यूनिवर्सिटी से एमए किया है, कोई इकी दुखी से नहीं किए। फिर भी ये आज देन है हम लोग का कि ये स्थिति में पड़े हुए हैं कि घर चलाने के लिए हम लोग को मोहताज होना पड़ रहा है, जो कि उससे ज्यादा खर्चा किए हम लोग पढ़ाई में। लेकिन 2000 पर भी कर रहे थे, लेकिन उन लोग को ये भी ममता नहीं आया कि 2000 दे रहे हैं, फिर भी इन लोग को बेरोजगार कर रहे हैं। अरे जो 20 लाख नौकरी की बात चले, 10 लाख नहीं 20 लाख तेजस्वी यादव कहते हैं। इसी यही गांधी मैदान है, 15 अगस्त नीतीश कुमार कह रहेगा 10 लाख नहीं 20 लाख जी बोल दिए। अगर भाकपा माले वाले और ये अभी तेजस्वी यादव जी भी सत्ता में है, अगर इस बात को सुन रहे हैं कि एमए करके भी 2000 कमाने के लिए मजबूर है, तो उनका याद आ जाए कि अगर हम लोग नहीं आए तब ये हो हवा खाएंगे। सीधी बात, कोई मोह माया नहीं, किसी का मोह माया नहीं हम लोग का। अपना पेट भूखा रहेगा और दूसरे का पेट भरने जाएंगे, ये कहाँ का अन्याय है हम लोग के साथ। जो 2000 भी अफसोस की बात है, आप खुद सोच लीजिए। 2000 का शर्ट पैंट होता है आज के जमाने में, और 2000 हम लोग के खर्चा मिलता था खाने के लिए कि घर चला लीजिए, और वो अभी 18 महीना का बाकी है। अब बताइए क्या करें हम लोग, कैसे जिएंगे? की बात नहीं है सर, ये बात है 31 मार्च 2018 से सेवा समाप्त कर दी गई है, बंद। वो भी बताए नहीं कि कब हम बंद कर रहे हैं, कब चालू कर रहे हैं, कुछ नहीं सूचना, बेसूचना के बंद कर दिए। बताइए, हम लोग वर्क किया है, हम लोग को हर तरफ दौड़ाया गया। हम लोग जैसे साक्षर करने के लिए कि साक्षरता दर बढ़ाइए पंचायत में, हम लोग उस पर वर्क किया। फिर 10 अंक जो बच्चे को मिलता था मैट्रिक में, उसमें भी हम लोग के वेरीफाई से जो वो साक्षर करता था VT, उसको भी हम लोग करते थे प्रोसेस, वो भी खत्म हो गया सर। सर्वे, शराबबंदी में बहुत ज्यादा वर्क है सर। शराबबंदी में सबसे ज्यादा प्रेरक श्रृंखला जो बिहार और दहेज हम लोगों के सौजन्य से ही हो पाया था। हम लोग आग्रह करते हुए एक तरह से चुनौती भी देते हैं, चूंकि हम लोगों का किसी पार्टी या किसी दल से कोई राजनीतिक न संबंध है न कोई कहने का मतलब कि विरोध है। हम लोगों का है कि हम लोग रोजगार चाहिए, गरीबों को रोजगार दे दे भैया। और एक चीज और भैया, आप जरूर चैनल दिखाइएगा, ऐसा नहीं कि लेके बंद कर दीजिएगा। ये बहुत बड़ी कल्याण है, टीवी मीडिया वाले पर ये चीज खुल के बोलेंगे भैया कि ये चीज
जरूर लाइव कीजिए। भाई साहब सुनिए, कोई नहीं है प्रेरक कमी। ये बिहार मंच का ही देन है कि आज आवाज आपकी तो पहुंचे बस नीतीश कुमार हम लोग यही तक। आपको सेटेलाइट वाले नहीं आएंगे पहुंचाने, चिल्लाकर मर जाइएगा। बस भैया यही थैंक यू, आपसे उम्मीद बनी है तो ये हो। सुनिए, जो आप चिल्ला रहे हाँ हैं भैया। ये केवल बिहार मंच का ही ताकत है एंड इट्स प्लेटफॉर्म ऑफ बिहार। भैया आप थैंक यू। जो बोले हैं, अगर एक भी चीज इसमें एडिटिंग हो जाएगी तो बिहार मंच उसी दिन बंद हो जाएगा। जी हो भैया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहारियों के लिए लड़ता है। सरकार के पास से पैसा बिहार मंच में फंडिंग नहीं आती है, बिहार मंच के खुद के पॉकेट से लगता है। तब ये बताने कितने रुपए दिए आपको? नहीं भैया, हम रुपया नहीं दिए, लेकिन जिस तरह का अभी कुछ हमसे मीडिया आपको फायदा है भैया, तो इसीलिए तो बोले कि कोई नहीं आपसे काटिएगा। फायदा है? रिक्वेस्ट नहीं है, है। कोई नहीं काटे। हम आपको नहीं, फायदा है। कोई आप पर क्लेम नहीं लगा रहे हैं। नहीं देखिए, फिर भी आप क्लेम आवाज नहीं। उठा रहे हैं ना। हाँ भैया, हाँ थैंक हाँ, यू। तो सेटेलाइट वाले हम नहीं है, हमको फंडिंग नहीं आ चलिए रहा ठीक है, बस थैंक यू, ठीक है। आपकी बहुत बहुत ये धन्यवाद। बिहार मंच या बिहार के लिए प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। अपना जो भी करना है, चाहे नीतीश को करिए, चाहे मोदी को करिए, चाहे तेजस्वी को करिए, वैसा ही बिल्कुल सही कहे। कोई एडिटिंग नहीं होगा भैया, इसमें। गाली नहीं देने का है, लेकिन कोई मीडिया वाले हैं आपके जरिए कम पर कम दूसरे मीडिया वाले सुन लेंगे कि कम पर कम गलत ना करे। जो लाइव है वो पूरा सच्चा दिखाए, लाइव करे, आपकी नहीं। जो और मीडिया वाले जैसे आज सुनिए, बहुत मैंने ऐसे मीडिया वाले हैं जो हम सर से कहते हैं कि सर हम लोग को 2000 रुपया मिलता है, आप नहीं दिखाते हैं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे सर? आप तो वही खत्म कर देते हैं ना। आपके लिए नहीं सर जी, ठीक है। और भी चैनल है जो राष्ट्रीय चैनल, बड़े बड़े चैनल है, वो सब हमको बर्बाद कर दिया है। जो वो दिखाए, हम रिक्वेस्ट करें आपके चैनल के माध्यम से कि उन लोग के भी कुछ सबक मिले कि अरे 2000 कमाता है, इसका काट के क्या करेंगे? इन लोग को भी पेट भर दे। देखिए, जो भी गुस्सा है, जो भी आपको रखना है बिहार मंच पर रखिए। अगर इसमें से आपका खांसी आ गया बोलते समय, अगर वो भी एडिटिंग हो गया ना, तो बिहार मंच उसी दिन बंद हो जाएगा। चलिए थैंक यू भैया, इसमें एडिटिंग नहीं होता है। इसमें जो भी हमारे गरीब भाइयों के साथ अन्याय करेगा उसके खिलाफ आवाज उठाता है। ओके भैया, ओके भैया, बस यही चीज जरूरी था हमको सुनना। ठीक है, हम लोग का मेन जो मुद्दा है कि हम लोग 7 साल वर्क किया है, तो किसी भी विभाग में समायोजन किया जाए। आज बिहार सरकार जो है, नीतीश सरकार, किस वजह से है? दहेज बंदी, शराबबंदी और दहेज बंदी को सबसे ज्यादा ऊपर उठाने वाला प्रेरक है। मानव श्रृंखला में सबसे बड़ा। और ये भाई साहब ये आज मीडिया वाले पे खूब गुस्सा हो गए हैं। इनका बोलना ये है कि सेटेलाइट वाले जो लोग आते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और जाने के बाद से वो चलाते नहीं है। हमने बोला कि आपको नीतीश को गाड़ी देना है, नीतीश कुमार को गाड़ी दीजिए, तेजस्वी यादव को गाड़ी देना है उनको दीजिए, चाहे नरेंद्र मोदी को गाड़ी देना है उनको दीजिए, या फिर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को गाली देना है, जिसको भी गाली देना है गाली दीजिए। अगर इसमें एक भी पॉइंट एडिट हो गया तो उसी दिन बिहार मंच बंद हो जाएगा। ये मेरा कमेंटमेंट है। अगर एक भी चीज एडिटिंग हो गया, क्योंकि बिहार मंच बिहारियों के लिए है, बिहार मंच मेरा नहीं है, बिहार मंच के पर किसी एक का अधिकार नहीं है। बिहार मंच इज द प्लेटफॉर्म ऑफ बिहार। चैनल वाले कम पर कम इस चीज को ध्यान दे कि गरीबों को हक ना मारे, कम पर कम लाइव करे, दिखाए, जो उसका कुछ न कुछ फायदा बेचारे लोग को मिले, हम लोग जैसे बेचारे लोग को मिले। बिहार मंच पर बिहार के जिसको भी अपना राय रखना है रखिए ना भाई। अब नहीं चलाएंगे फिर आकर बोलिएगा। चलिए आपके चैनल के माध्यम से दूसरे चैनल वाले, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप हम लोग का बात रखिए, समर्थन करता है, ठीक है। चलिए, बिहार के प्रेरक संघ वाले हैं और इनको 18 से बिना बताए बंद कर दिया गया है। अब सवाल महागठबंधन के नेताओं के सामने यही है कि भाकपा माले भी महागठबंधन के हिस्सा है और भाकपा माले का गांधी मैदान में आज शक्ति प्रदर्शन है। 2024 की तैयारी है। नीतीश कुमार सेंटर की तरफ देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने का सपना है, तो इन लोग को भी तो साथ लेकर चलना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि 5.5 लाख के करीब पूरे देश में इन लोग की संख्या है, तो वोट तो चाहिए। 17,000 बिहार में है, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक पंचायत में 2 है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को इनकी मांगों को सुनना चाहिए। 2000 इन लोग को दिया जा रहा था, 18 महीने से वो भी बंद है। अब सवाल है कि ये लोग अपना घर कैसे चलाएंगे? सबका एज 18, किसी का 55 है, 50 है, 40 है, अलग अलग एज के लोग हैं और इन लोग के बाल बच्चे भी होंगे। कैसे घर चलता होगा? सबसे बड़ा तो सवाल यही है। और इसीलिए भाकपा माले जिसके लिए जानी जाती है, उसी को लेकर आज सड़कों पर है। पटना गांधी मैदान से नहीं, पूरे पटना लाल हो चुका है। बाकी इस पर आपका राय क्या रहेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बिहार में देख रहे थे, कैमरे के पीछे दीपक खड़े थे। मेरा नाम सिकंदर लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।